नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का सृष्टि आईक्यू चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील शर्मा। दोस्तों, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और इस क्लास में हम लोग आउटपुट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आउटपुट एक देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटपुट डिवाइस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि कौन से डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है, तो आप पता होना चाहिए, तभी जो है कि छांट पाएंगे और सही ऑप्शन को ट्रिक कर पाएंगे। दोस्तों, चलिए आउटपुट के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। आउटपुट वे डिवाइसें होते हैं जिनके माध्यम से सूचना और डेटा को हम लोग आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं। उन डिवाइसों को हम लोग आउटपुट कहते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस जिसके द्वारा हम डाटा और सूचना को आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जिन डिवाइसों के माध्यम से हम सूचना और डाटा का जो है कि आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं, उन डिवाइसों को हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फिर इसके आगे होता है, आउटपुट दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का मतलब होता है कि प्रिंटर, जैसे कि मॉनिटर हो गया आपका, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन हो गया, लैपटॉप का स्क्रीन हो गया, उस पर जो हम लोग, जैसे कि उस मॉनिटर पर जो चीज़ हम लोग आउटपुट के रूप में देखते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बोलते हैं। और प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, पेज के माध्यम से जो आउटपुट प्राप्त करते हैं उसको हार्ड कॉपी आउटपुट बोलते हैं। तो वही चीज़ है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा आप लोग, जो है कि आउटपुट भी दो तरह का होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ आउटपुट डिवाइसें, कुछ महत्वपूर्ण डिवाइसें हैं दोस्तों आउटपुट के लिए, जैसे कि मॉनिटर हो गया या वीडियो। मॉनिटर जो है कि मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है और वीडियो का फुल फॉर्म होता है दोस्तों विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी ग्राफिक को जो डिस्प्ले करता हो उसी को वीडियो बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर या वीडियो बात एक ही होती है। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है और काफ़ी महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से हम लोग आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्राप्त करते हैं। फिर अगला है दोस्तों प्रिंटर। प्रिंटर दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है और इसके माध्यम से हम लोग जो है कि हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट को प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्रिंटर दो तरह के होते हैं, पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों, ये भी इन सबों का भी अलग अलग भाग है। इम्पैक्ट प्रिंटर में भी दो तरह के प्रिंटर होते हैं, जैसे डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हीलर प्रिंटर। और दूसरा है दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें भी दोस्तों इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि इंकजेट प्रिंटर जो है कि किस प्रकार का है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर किस तरह का है, तो ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। फिर अगला है डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये भी किस तरह का है, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर ये किस तरह का है, तो ये दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट है और कौन सा नॉन इम्पैक्ट। सबसे बड़ी चीज़ कि प्रिंटर जो है कि एक आउटपुट डिवाइस है। फिर इसके बाद प्रिंटर दो तरह का होता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। फिर जो है कि इम्पैक्ट में कौन कौन प्रिंटर आते हैं और नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन प्रिंटर आते हैं। इम्पैक्ट में दोस्तों डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। फिर इसके बाद नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लॉटर। प्लॉटर दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से भी हम लोग हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट प्राप्त करते हैं। जैसे इसका प्रयोग, प्रिंटर का प्रयोग छोटे छोटे पेजों पर आउटपुट जो है कि प्रिंट करने के लिए किया जाता है, लेकिन प्लॉटर का पेज जो है कि प्लॉटर का उपयोग बड़े बड़े जैसे कि किसी मकान का आर्किटेक्चर का जो है कि आउटपुट लेना हो, उसका नक्शे का प्रिंट आउट लेना हो, या बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर हो गया, उस तरह का जो है कि आउटपुट हम लोग प्लॉटर के माध्यम से प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। स्पीकर भी दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है और इसके माध्यम से हम लोग जो है कि आउटपुट यानी ध्वनि का आउटपुट प्राप्त करते हैं। और ध्वनि जो है, स्पीकर जो है दोस्तों जो आउटपुट हमें देता है, इसको भी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मानेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर आगे आते हैं हम लोग प्रोजेक्टर।
प्रोजेक्टर भी दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है और इसके माध्यम से हम लोग जो है कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी लैपटॉप से प्रोजेक्टर को जोड़ दिया जाता है और बोर्ड पर या दीवार पर पर्दे पर जो है कि उसका आउटपुट हम लोग लेते हैं, स्क्रीन दिखाई देती है, उस पर वीडियो चलता है या कोई क्लास भी चल सकती है, तो वो आउटपुट होता है और वो किसके माध्यम से चलता है, तो प्रोजेक्टर के माध्यम से चलता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखेंगे हम लोग कार्ड रीडर भी दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस होता है, इसके माध्यम से कार्ड को रीड किया जाता है। अगला है टेप रीडर भी दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि आउटपुट किसे कहते हैं, आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं और आउटपुट डिवाइसें कौन कौन सी हैं। तो एक बार और देख लीजिए, मॉनिटर या वीडियो, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, कार्ड रीडर, टेप रीडर। दोस्तों ये सब इम्पॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइसें हैं, कुछ और भी हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण है। इसके तो इतने में ही आपके एग्जाम में जो है कि क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको आप लोग कम से कम कुछ नहीं तो आप ये आउटपुट डिवाइसें कौन कौन सी हैं इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। 2-3 जो है कि इनपुट डिवाइसें दे देगा, एक जो है कि आउटपुट डाल देता है और पूछ देगा कि इसमें से कौन से आउटपुट डिवाइस है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और मिलेंगे अब इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।